एक दिन मम्मी को दरवाजे से अखबार चाहिए था। जैसे ही उन्होंने हीटिंग टेबल को आदेश दिया, वो अचानक उछलकर खड़ा हुआ लिविंग रूम का दरवाजा तोड़ते हुए पूरे परिवार को लेकर सीधे दरवाजे तक पहुंच गया। अब पापा को बस हाथ बढ़ाकर अखबार उठाना था। न ठंड लग रही थी न चलने की जरूरत। आज मम्मी को घर की सफाई और कपड़े धोने थे। इतनी ठंड में ये सब करना मुश्किल था, लेकिन अब वो आराम से हीटिंग टेबल के अंदर बैठकर ही सारे काम कर सकती थी। तभी पापा को याद आया कि उन्हें बढ़ई का काम भी करना है। उन्होंने किसी को बुकशेल्फ बनाने का वादा किया था। जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, हीटिंग टेबल उन्हें लेकर आंगन में पहुंच गया। पापा लेटकर ही बुकशेल्फ बनाने लगे। ये थोड़ा असुविधाजनक जरूर था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। काम खत्म होने के बाद पापा पसीने से तर हो गए और उन्होंने नहाने की इच्छा जताई। उन्हें लगा शायद ये काम हीटिंग टेबल नहीं कर पाएगा, लेकिन डोरेमोन ने कहा एक बार कोशिश करके देखो। जैसे ही पापा ने आदेश दिया, उनके चारों तरफ एक बाथटब बन गया। डोरेमोन ने उन्हें अंदर कपड़े उतारने को कहा और तुरंत ही उसमें गर्म पानी भर गया। पापा मजे से गाना गुनगुनाते हुए नहाने लगे। डोरेमोन ने बताया कि इतना ही नहीं, अगर किसी को टॉयलेट जाना हो तो हीटिंग टेबल खुद टॉयलेट भी बना देता है। नहाने के बाद पापा ने एक ठंडी बियर मांगी और वो भी तुरंत मिल गई, वो भी बिल्कुल फ्री। पापा ने एक ही सांस में पूरी बियर खत्म कर दी। अब जब सब कुछ संभव था, नोबिता ने सोचा क्यों ना हीटिंग टेबल से होमवर्क भी करवा लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाकर लेट गया, हीटिंग टेबल ने अलार्म बजा दिया। एक पट्टी निकलकर नोबिता को उठा लिया और उसके पैरों को भी बांध दिया। डोरेमोन ने बताया कि ये काम हीटिंग टेबल नहीं करता। अब नोबिता को खुद होमवर्क पूरा करना होगा, तभी वो आजाद होगा। काफी मेहनत के बाद जैसे ही नोबिता ने होमवर्क पूरा किया, हीटिंग टेबल उन्हें वापस लिविंग रूम में ले आया। तभी शिजुका बैडमिंटन खेलने के लिए आई, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। नोबिता ने मजाक में कहा कि क्या हीटिंग टेबल के अंदर रहकर खेल सकते हैं। डोरेमोन ने मना किया, लेकिन तभी हीटिंग टेबल ने खुद को बदल लिया। उसमें से एक जोड़ी सुंदर टांगे निकली। उसने स्पोर्ट्स स्कर्ट पहन ली और उसका रंग नीला हो गया। अब नोबिता बस रैकेट चलाता और हीटिंग टेबल खुद खेलता। उसकी मदद से वो शिजुका को आसानी से हरा देता है। तभी जियान और सुनेओ वहाँ आ जाते हैं और खेलने की जिद करते हैं। नोबिता उन्हें चैलेंज देता है एक साथ दोनों से खेलने का। दोनों को ये अपमान लगता है और वो शर्त रखते हैं कि जो हारेगा उसकी आंखों पर सर्कल बनाया जाएगा। आखिरकार मैच होता है और नोबिता जीत जाता है। शर्त के अनुसार शिजुका जियान और सुनेओ की आंखों पर सर्कल बना देती है। दोनों को गुस्सा आता है और वो दोबारा खेलते हैं, लेकिन इस बार भी बुरी तरह हार जाते हैं। खेल खत्म होने के बाद हीटिंग टेबल सबको वापस घर ले आता है। पूरा परिवार उसकी सुविधाओं का आनंद लेने लगता है। तभी नोबिता कहता है काश हम जिंदगी भर इसी में रह सकते, लेकिन उसकी ये बात आदेश बन जाती है और पूरा परिवार हीटिंग टेबल के अंदर फंस जाता है। अब कोई बाहर नहीं निकल सकता। मम्मी डोरेमोन से मदद मांगती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। अब उन्हें इंतजार करना होगा कि हीटिंग टेबल खुद खराब हो जाए। तभी पापा कहते हैं कि उन्हें आज अपने बॉस के घर गोल्फ क्लब लौटाना है। बस इतना सुनते ही हीटिंग टेबल के नीचे चार पहिए निकल आते हैं और वो तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ता है। रास्ते में लोग हैरान रह जाते हैं। आखिरकार वो बॉस के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही बॉस ये अजीब नजारा देखकर दंग रह जाता है। पापा जल्दी से गोल्फ क्लब देकर स्थिति संभालने की कोशिश करते हैं। वापस आते वक्त पूरा परिवार उदास होता है। अब आगे क्या होगा किसी को समझ नहीं आता।